हेलो एवरीवन, मकर संक्रांति आने वाली है। तो तिल के लड्डू तो सब जगह बनेंगे ही। तो जानते हैं कुछ बेसिक टिप्स तिल के लड्डू के बारे में। पहली बात, तिल को रोस्ट हो गया है कि नहीं तिल कैसे पता करें। हमें तिल का बेसिकली एक दाना उठाना है और उसको ऐसे प्रेस करना है। अगर ये पाउडर बन जाता है हर एक दाना, मतलब इसका मतलब ये है दैट इट इज़ कम्प्लीटली रोस्टेड। और थोड़ा सा गुलाबी भुने, देखिए, है ना। और एकदम चलाने पर एकदम हल्के हो जाते हैं तिल के दाने। आँच हमें मीडियम रखना है ताकि तिल के चटकने की आवाज़ आए। ये देखिए, वेरी नाइसली रोस्टेड। द अनदर टिप इज़ अबाउट जैगरी। गुड़ को हम कितना चलाएं। अगर आपने इसको कम पकने दिया तो लड्डू ना थोड़ी देर बाद उनका टेक्सचर चेंज हो जाएगा, वाटरी पानी पानी सा अलग दिखता है, गुड़ अलग दिखता है। तो कितना हम इसको बॉईल करें, उबालें। हम एक बर्तन में पानी लेना है थोड़ा सा, और उसमें उबलते हुए गुड़ को डालना है और इसको उठाकर गुड़ को ऐसे गोल बनाकर देखना है। अगर इस गुड़ का एक गोल जो है बन जाता है, इसका मतलब कि गुड़ लड्डू बनाने के लिए तैयार है। बट इसका गोल एक बॉल नहीं बन रही है, इसका मतलब कि अभी थोड़ा और हमें बॉईल करना है। मैंने लगभग 3-4 मिनट और पकाया था गुड़ को। अब देखते हैं। देखिए, अब ये लड्डू बनाने के लिए तैयार है हमारा। उबल कर, जल्दी के चक्कर में हमें कम नहीं उबालना है। ये लड्डू वड्डू ना जल्दी में नहीं बनते हैं, पेशेंस के साथ आराम से प्यार से बनाए जाते हैं। ये देखिए, और हाँ, मेरे हाथ एकदम साफ है। मैंने इनको सैनिटाइज़र में धो के रखा है, सैनिटाइज्ड करके रखा है एकदम। सो प्लीज़, नो जजमेंट्स। ये मेरे वीडियोस एकदम रॉ रहेंगे, कुकिंग से रिलेटेड, कोई फैंसी इक्विपमेंट्स नहीं, कुछ अलग नहीं। जैसे मैं घर में करती हूँ वैसे ही है। देखिए, एंड यस, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप। कभी कभी होता क्या है, हम एकदम से ना गुड़ को तिली में मिला देते हैं तो लड्डू बनाने की जगह पूरा मिक्सचर सूख जाता है, लड्डू बन ही नहीं पाते। तो उसके लिए ये टिप है कि आप गुड़ को किसी बर्तन में छान कर रख लें, ताकि जो भी अगर कुछ पत्थर कंकड़ वगैरह हो तो वो छन जाएं, और उस पतीले में भर के किसी ढक कर रख लें और थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लें। इसके 2 या 3 प्याले में लें और थोड़ा थोड़ा मिलाएं। 10 या 12 लड्डू एक बार में गुड़ मिलाकर बनाएं। फिर लड्डू बनाने के बाद फिर थोड़ा सा तिल लें जिस भी बर्तन में आपको बनाना है,
उसमें थोड़ा सा तिल लें, फिर थोड़ा सा गुड़ डालें, फिर लड्डू बनाएं, 10-12 रख दें, पतीले को ढककर रखें ताकि गुड़ ठंडा ना हो। और तिली का भी ध्यान रखें, तिली को भी थोड़ा सा गर्म रखें। बहुत से क्योंकि गुड़ की वैरायटी अलग अलग होती है, तो ये प्रॉब्लम जनरली होती है लड्डू बनाने में, मुझे तो हुई थी। टेल मी अबाउट योर्स। ये देखिए मैंने गुड़ को छान करके, जो दही छानने वाली छन्नी रहती है लोहे की या सॉरी स्टील की, उसमें आप गुड़ को छान के ऐसे ढक के रख लें। और तिल ये रखा हुआ है, कढ़ाई भी गर्म है ये, और मैंने इतना इतना पार्ट लिया हुआ है। ध्यान रखिए एकदम गर्म भी होगा तब भी लड्डू नहीं बनेंगे, हमें इसको थोड़ा ठंडा करना होगा। जैसे कि इस पार्ट को मैं उठा रही हूँ तो ये मुझे गर्म लग रहा है, सॉरी। और ये पार्ट ठंडा हो गया है, तो इसके लड्डू बन रहे हैं। हमें दोनों हाथों की मदद लेनी होगी और थोड़ा सा घी हाथों में हम लगा लेंगे। ये लड्डू मैंने बनाकर रख लिए हैं। और अगर आपके पास जो गुड़ है उसकी क्वालिटी ऐसी है कि एक बार में सारा मिक्स करके लड्डू बन जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। बट मेरे यहाँ जो गुड़ अवेलेबल रहता है, अगर मैं पूरा मिक्स कर देती हूँ तो सारा जो मिक्सचर है वो सूख जाता है, ये एकदम ड्राई हो जाता है, मैं उसके लड्डू नहीं बना पाती हूँ। तो मैंने इसलिए ये टिप आप लोगों को बताना चाहा कि अगर सेम प्रॉब्लम आपके साथ होती है तो आप उसको कैसे फेस कर सकते हैं। लेट्स मेक मोर लड्डूस।